Gentlemen and dear students, welcome to my YouTube channel on English Study. I am Razvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson. And the lesson is dynamic and static verbs. We have already learned transitive and intransitive verbs, regular irregular verbs, linking and non-linking verbs, and auxiliary verbs. You can view all the videos by clicking the links I have given in the description box. So let's proceed to the board. Dynamic and static verbs. Introduction, परिचय. According to modern grammarians, transitive and intransitive verbs can be divided into two categories. आधुनिक grammarians के अनुसार transitive और intransitive verbs को दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं. Verbs dynamic और statics. Dynamic का मतलब होता है गतिशील क्रिया. डायनेमिक गतिशील, डायनेमिक गतिशील और स्टैटिव स्थिति सूचक. तो इस तरह से डायनेमिक वर्ब्स का मतलब हुआ गतिशील क्रियाएं, स्टैटिक वर्ब्स का मतलब हुआ स्थिति सूचक क्रियाएं. अब हम लोग और जान लेते हैं. यूजुअली डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैपन. यह एक्शन को दिखाता है जो एक्शन होता है, शारीरिक क्रिया को दिखाता है जो होता है. कैन बी यूज्ड इन सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म्स. डायनेमिक वर्ब को सिंपल प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में यूज किया जा सकता है. में है सी इज टेलिंग द ट्रूथ. यहां यूज डिस्क्राइब्स एक्शन. यहां एक्शन क्या हो रहा है? ट्रुथ, माने वो सत्य बोल रही है. हरी स्पीक्स लाउडली. उसकी शारीरिक गतिविधि क्या है? तो लाउडली, जोर से बोल रहा है, आवाज दे करके बोल रहा है. रीता इज राइटिंग लेटर्स. रीता की क्या एक्शन है? लेटर लिखने का एक्शन है. यू आर लुकिंग एट हिम. तुम्हारा क्या एक्शन है? उसे देखने का एक्शन है. तो इस तरह से टेलिंग, स्पीक्स, राइटिंग, लुकिंग, ये सभी है डायनेमिक वर्ब, गतिशील. ये सभी वर्ब गति को दिखाती है. दूसरे तरफ है यूजुअली रेफर टू ए स्टेट और कंडीशन विच इज नॉट चेंजिंग और लाइकली टू चेंज. यह स्टेट स्थिति को दिखाता है और कंडीशन वो भी स्थिति को दिखाता है. विच इज नॉट चेंजिंग, जो चेंज नहीं करता है, और लाइकली टू चेंज, या चेंज करने की स्थिति में नहीं रहता. कैनॉट नॉर्मली बी यूज्ड इन द कंटिन्यूअस बी प्लस आईएनजी फॉर्म्स. इसे कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं किया जा सकता है. जैसे दिस बॉटल होल्ड्स लिटिल वाटर. यहां पर किसी तरह का कोई एक्शन शारीरिक गतिविधि को नहीं बता रहा है. यह बोतल थोड़ा पानी रख सकता है. He will forgive you. वह तुम्हें माफ कर देगा. माफ किससे किया जाता है? मानसिक स्थिति से माफ किया जाता है, मस्तिष्क से माफ किया जा सकता है, ना कि शरीर से. कोई गतिविधि करके माफ तो नहीं कर सकता. He likes it much. पसंद, वह इसे बहुत पसंद करता है. तो यहां पसंद करने की भी क्या स्थिति है? पसंद भी कैसे किया जाता है? मस्तिष्क से, मन से किया जाता है. यू डेयर नॉट से सो. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. यह भी कहने की हिम्मत किससे की जा सकती है? मस्तिष्क से. इस तरह से होल्ड्स, फॉरगिव, लाइक्स, डेयर, ये सभी क्या है? तो स्टैटिक वर्ब है जिसमें कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है. हमने देखा कॉलम में जो भी वर्ब्स है, टेलिंग, स्पीक्स, राइटिंग, लुक्स, यह किसी भी तरीके से कर्ता की मानसिक स्थिति से कोई संबंध नहीं रख रही है, बल्कि यह कर्ता की शारीरिक गतिविधि से संबंध रख रही है. इसीलिए इस वर्ब को क्या कहा गया है? डायनेमिक वर्ब, अर्थात गतिशील क्रिया. जो वर्ब्स है, वर्ब्स ऑफ यूनिट परसेप्शन एंड कॉग्निशन से हैं. अर्थात ये वर्ब्स कर्ता की मानसिक स्थिति को दर्शाती है और उसकी क्षमता को दर्शाती है.
अब यहाँ बोर्ड पर देखिए, हमने यहाँ स्टैटिक वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। जैसे स्टैटिक वर्ब्स में है एग्री, एस्टोनिश, बी, बिलीव, केयर, कंसर्न, कंसिस्ट इन, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कॉस्ट, डिजर्व, डिजायर, डिस्पाइस, डिफर, डिस्प्लीज, डिसलाइक, डाउट, फील, फॉरगेट, फॉरगिव, हेट, हैव, टू पोजेस हो गया, मतलब अधिकार को दर्शाता है। बियर, टू टॉलरेट हो गया। होल्ड, टू कंटेन। इमेजिन, इम्प्रेस, इंटेंट, नो, लाइक, लव, माइंड, ओन, परसीव, प्लीज, पोजेस, प्रीफर, रियलाइज, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिफ्यूज, रिमेन, रिमेंबर, रिक्वायर, सेटिस्फाई, सी, सीम, स्मेल, सपोज, टेस्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट, विश। जो verbs of inert perception and cognition, verbs of inert perception and cognition, ये सभी verbs of inert perception and cognition है, अर्थात निष्क्रिय धारणा और अनुभूति क्रिया। और ये क्या दिखाता है? तो कैपेसिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है और मेंटल एक्शन को दिखाता है। इसी तरह से डायनेमिक वर्ब क्या करता है? यह एक्शन को दिखाता है, मतलब शरीर के कोई भी अवयव या कोई भी अंग के द्वारा एक्शन होता है उसको दिखाता है। जैसे ईट, ईट हो गया, तो ईट क्या है? आई एम ईटिंग या आई ईट, या कोई ना कोई तरीका से एक्शन हो रहा है, खाने का क्रिया या खाने का काम हो रहा है। तो इसी तरह से ड्रिंक, ग्रो, टाइप, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, वॉच, से, ग्रो, वर्क, स्लीप, कुक, टॉक, ये सभी क्या है? तो डायनेमिक वर्ब है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। सम मोर एग्जांपल्स। डायनेमिक, टाइप और एग्जाम्पल्स। जैसे प्ले हो गया, एक्टिविटी है। जैसे एग्जाम्पल्स में ही प्लेज, क्रिकेट एवरी डे। दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे कि मेल्ट हो गया। मेल्ट ये क्या है? ये प्रोसेस है। जैसे द स्नो इज मेल्टिंग। मोमेंट्री एक्शन। When you hit another on head, brain damage can result. जैसे अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं, डायनामिक टाइप्स और एग्जांपल्स। जैसे प्ले हुआ, क्या प्ले किस तरह का टाइप है? तो एक्टिविटी है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। मेल्ट ये प्रोसेस है, मतलब सब्जेक्ट प्रोसेस में आता है, कर्ता प्रोसेस में है। द स्नो इज मेल्टिंग कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे भी डायनेमिक वर्ब में डायनेमिक वर्ब के साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। हिट, हिट मोमेंट्री एक्शन है। व्हेन यू हिट अनदर ऑन हेड, ब्रेन डैमेज कैन रिजल्ट। यदि आप किसी के सिर में चोट मारते हैं तो ब्रेन का डैमेज हो सकता है, अर्थात मस्तिष्क डैमेज हो सकता है, उसकी क्षति हो सकती है। तो इस तरह से हम डायनेमिक वर्ब के कुछ एग्जांपल्स देख लिए और हम स्टैटिक वर्ब्स का भी स्टैटिक टाइप्स और एग्जांपल्स। जैसे हेट किस टाइप का है?
I hate chocolate. Believe किस टाइप का है? Perception. She believes in Almighty. Contain, यह रिलेशन को दर्शाता है. The box contains 24 cans of soda. Own, यह भी रिलेशन को दर्शाता है. या Tom owns 3 motorbike. अब यहां देखिए स्टडी वर्ब्स, टाइप्स और एग्जांपल्स, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया है. तो हेट किस टाइप का है? परसेप्शन, अर्थात यह परसेप्शन अर्थात ज्ञान या बोध कराता है. जैसे आई हेट चॉकलेट, कि शरीर का कोई भी एक्टिविटी नहीं है बल्कि मस्तिष्क से ऐसा बोध होता है. बिलीव परसेप्शन हो गया, विश्वास मस्तिष्क से होता है. She believes in Almighty. Contain रिलेशन, कैपेसिटी को दर्शाता है. जिसे the box contains 24 cans of soda. Own, ये भी रिलेशन को दर्शाता है. कैपेसिटी जैसे कि Tom owns 3 motorbike. तो इस तरह से आप लोगों ने डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए. डायनेमिक वर्ब्स के जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स, स्टैटिक वर्ब्स के भी कुछ वर्ड्स को आप लोगों ने नोट कर लिया. हम लोग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अभी आपने डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स के बारे में जान लिया है. अब मैं टू इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा टू इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, और जल्द ही हम लोग टेंस भी सीखना शुरू करेंगे. टेंस के बाद में नरेशन, वॉइस और फिर बाकी जितना है ग्रामर, क्योंकि मैंने अभी लगातार केवल ग्रामर पर वीडियो बनाया है. अब स्पोकन का भी मैं बनाऊंगा. अब तक यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए. अगर आपको वीडियो खराब लगता है तो डिसलाइक जरूर कीजिए, लेकिन आपका डिसलाइक भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम होगा. थैंक यू वेरी मच.